हाउ टू बी अ सिग्मा मेल। सबसे पहले तो इस सिग्मा मेल, अल्फ़ा मेल, गामा मेल, इन सब टर्म्स को भूल जाओ। ये सिर्फ मैंने इस वीडियो के टाइटल को इन्हेंस करने के लिए, ताकि तुम इस पर क्लिक कर दो, इसलिए लिखा था। और बिना किसी टाइम वेस्ट करे मैं तुम्हें साफ सीधी बात बताता हूँ कि एक सिग्मा मेल क्यों बोलते हैं, सब इतना अट्रैक्ट क्यों होते हैं सिग्मा मेल बनने के लिए। ठीक है, सबसे पहले सिग्मा मेल इस वर्ड को ही भूल जाओ। हम बात करेंगे हाउ टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। ठीक है, तुम्हें अपने आप का बेस्ट वर्जन बनना है। और ये नहीं कि अपने आप का मतलब कि मैं तो मोटा हूँ लेकिन मैं ऐसे ही बेस्ट हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ मैं। अपने आप का बेस्ट वर्जन मतलब तुम्हें अपने पोटेंशियल तक जाना है, अपने पोटेंशियल को हिट करना है कि तुम अपने आखिरी, तुम सबसे ज़्यादा मेहनत कर कर अपना कितना बेस्ट दे सकते हो। ठीक है, समझ गए? तो सबसे पहले इस सिग्मा मेल वाले टर्म को भूल जाओ, हमें बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, इस चीज़ के बारे में बात करनी है। अब दूसरा टॉपिक है कि रिग्रेट। तुम्हें हर रोज़ रात में ये रिग्रेट होता है कि मैंने आज भी अपना पूरा दिन ऐसे ही वेस्ट कर दिया, आज भी अपना पूरा दिन इंस्टाग्राम पर रील्स देखकर, यूट्यूब पर शॉर्ट्स देखकर, वीडियोस देखकर फिजूल खर्च कर दिया है, मैंने पूरे दिन में कोई भी काम नहीं किया। रिग्रेट होता क्यों है? देखो, आई गेस मोस्ट ऑफ द लड़के ही इस वीडियो को देख रहे होंगे, मेंस। तो हम जब स्टोन एज से जो भी मेंस थे, उनके अंदर ये ट्रेट, भगवान ने ऐसे मैस्कुलिन ट्रेट दे रखा है, गॉड ने, कि तुम्हें कुछ ना कुछ हार्ड वर्क वाला काम करना होगा, तभी तुम्हें अच्छा फील होगा, तभी तुम्हें ठीक सा फील होगा। और आजकल के इस एरा में तुम्हारे पास कोई भी मैस्कुलिन वाला काम नहीं है। तुम्हारे पापा, तुम्हारी मम्मी तुम्हारा सारा काम कर रहे हैं, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें छत दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे कपड़े धो रही है, तुम्हारे लिए खाना बना रही है, तुम जो चाहिए तुमको वो बिना कुछ मेहनत करे मिल रहा है। तो धीरे धीरे तुम्हारा वो जो मैस्कुलिन ट्रेट है, वो जो मेंस वाला ट्रेट है, वो गायब होते जा रहा है, जिसकी वजह से तुम्हें हर रोज़ रात को रिग्रेट फील होता है। अब इतना समझ में आ गया है कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। सेकेंड पॉइंट, हमें रिग्रेट क्यों होता है, ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि हमारा मैस्कुलिन ट्रेट रोज़ धीरे धीरे कम होता जा रहा है और हम उसके लिए कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। नाउ कम्स टू द सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन क्या है? सी, मैं कोई भी बात घुमाऊंगा नहीं या कोई भी फिजूल चीज़ें नहीं बताऊंगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। इस वीडियो ख़त्म होने के बाद आपको अपनी ग्राइंड पर लग जाना है। पहला पॉइंट, टेकिंग स्मॉल स्टेप्स। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी है, छोटे छोटे कदम लेने हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कल से आप कमाने निकल जाओ। ठीक है, आई डोंट नो ये कौन सी एज के बच्चे देख रहे हैं या फिर कौन सी एज के, मे बी टीन एज वाले बच्चे देख रहे हो, मे बी ट्वेंटीज़ वाले देख रहे हो। ये चीज़ सबके लिए एप्लीकेबल है। देखो, ऐसा नहीं है कि आप 0 लेवल से सीधा 50 लेवल पर चले जाओगे, आप नूब से सीधा प्रो बन जाओगे। अभी आप 0 लेवल पे भी नहीं हो, अभी आप -50 लेवल पे हो। तो आपको -50 से पहले -49, -48, 0 तक आना। उसके बाद 0 से आप अगले 50 लेवल तक पहुंचोगे। आप माइनस से सीधा 50 लेवल तक नहीं पहुंच सकते। तो सबसे पहला काम है रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्मॉल स्टेप्स लेना। अब कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे भाई फालतू की चीज़ बता रहा है, इससे कुछ नहीं होने वाला है, इन छोटी छोटी चीज़ों से हम सीधा बड़ा स्टेप लेंगे। तो ठीक है, जाके करो। एंड अगर तुम उससे सक्सेसफुल हो गए होते तो तुम्हें आज ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, तुम फिर से फेल होगे, तुम्हें मुँह की मिलेगी, तुम मुँह की खा के गिर के वापस इस वीडियो पे आओगे और यही करोगे। तो इससे अच्छा जो मैं बता रहा हूँ, स्टार्ट यहीं से करो, कम टाइम लगेगा। तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी है, मतलब कि तुम्हें अपने घर के जितने भी छोटे मोटे काम हैं जो बाहर के होते हैं, जो तुम्हारे पापा करते हैं या फिर तुम्हारी मम्मी करती है, आई डोंट नो, वो कुछ भी काम हो सकता है। बैंक जाना या फिर कुछ सामान लाना, या फिर फ़ैन ख़राब हो गया, कोई बल्ब ख़राब हो गया, वो ठीक करवाना, ग्राइंडर मिक्सी कुछ भी, वॉशिंग मशीन ये सब ख़राब हो गया, वो ठीक करवाना। इन सब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम लेना सीखो। पेरेंट्स पर कोई भी बर्डन मत डालो अपनी तरफ से कि मुझे ये चाहिए या फिर ये आप ही करो, मैं नहीं करूँगा, मुझे नहीं करना, मुझे लेजीनेस फील हो रही है। यू आर अ मैन, ठीक है, बिहेव लाइक अ मैन। तो आपको ये छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी है। अब इससे होगा क्या, आपके अंदर का जो मैस्कुलिन ट्रेट ख़त्म हो गया ना, उसको धीरे धीरे जगाना पड़ेगा। जब आप इन छोटे छोटे स्टेप्स को लोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ, हाँ मैं कुछ वैल्यू ऐड कर रहा हूँ अपने घर के अंदर। तो आप इन छोटे छोटे स्टेप्स को लोगे, इससे एक और चीज़ इंप्रूव होगी। घर में आपकी थोड़ी सी सही लेकिन इज्जत ज़रूर होगी। घर वाले जो आप पर चिल्लाते रहते थे, आपको डांटते रहते थे, वो बंद कर देंगे बहुत अच्छे से। इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ। सो ये छोटे छोटे स्टेप्स लेने, ताकि आपका मैस्कुलिन ट्रेट हल्की सी उसमें चिंगारी आए, वो जगना चालू हो जाए कि हाँ मैं कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ घर की, मैं कुछ काम कर रहा हूँ एंड मेरी वजह से घर में कुछ वैल्यू ऐड हो रही है। सेकेंड,
आपको। और छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिनसे आप बाहर जाओगे, काम करोगे, घर में बैठने से तो बहुत अच्छा है, आप एक्सट्रोवर्ट बनोगे। एंड हाँ, जो ये लोग कहते हैं ना कि इंट्रोवर्ट बनना है हमें, इंट्रोवर्ट है हम, बहुत ही बेकार चीज़ है। इंट्रोवर्ट, अलोन वुल्फ आखिरी में अकेला ही मरता है, उसके साथ कोई उसका हेल्प करने वाला नहीं होता। अगर आपके पास आपकी फैमिली हो, आपके पास आपके दोस्त हो, तो आप बहुत ज़्यादा लंबे समय तक सर्वाइव कर सकते हो। तो एक्सट्रोवर्ट बनो, ना कि इंट्रोवर्ट। ये सोशल मीडिया पे जितने भी क्लाउन्स हैं ना, कि जो बोलते हैं हम इंट्रोवर्ट और कूल लगते हैं, ये सब उन्हें बाद में पता लगेगा, जब उनकी बाहर जाके किसी से भी बात करने में फटती रहेगी ना, तब पता लगेगा। जब आप एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में निकलोगे, आपको कुछ भी काम करना होगा, आपको एक कम्युनिकेशन स्किल चाहिए होगी, ताकि आप अपनी लाइफ में इम्प्रूव कर सको। और ये सारी चीज़ें इन सब चीज़ों से स्टार्ट होगी। जब आप बाहर जाओगे, घर के काम करोगे, बाहर के लोगों से डील करोगे, कम्युनिकेट करोगे कि कैसे डील करते हैं, कैसे बात करते हैं, तो आपको अपने आप में समझ में आ जाएगा। नाउ द सेकंड स्टेप आता है कि फील लाइक अ मैन नॉट लाइक अ बॉय। अपने आप को एक लड़के की तरह मत बिहेव करो, एक बॉय की तरह मत करो कि मैं तो अभी इतनी एज का हूँ, मैं तो एक लड़का हूँ, मैं तो इन्जॉय करूँगा। फील लाइक अ मैन, आप एक आदमी हो, आप एक मैन हो, आपके अंदर एक मैस्कुलिन ट्रेट है। आपको बॉय बच्चे की तरह बिहेव नहीं करना। अब कुछ लोग बोलेंगे कि यही तो उम्र है, इसके बाद तो हमें काम ही काम करना है, तो ठीक है, एंजॉय करो। एंड जब 23, 24, 25 के हो जाओगे ना, और तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं होगा, मतलब ना तुम्हारी अच्छी खासी बॉडी होगी, ना तुम्हारी अच्छी खासी फिजिक होगी, ना अच्छी खासी फेशियल स्ट्रक्चर होंगे, ना अच्छा खासे रिलेशनशिप होंगे दोस्तों, पेरेंट्स के साथ, और तुम बोलोगे कि अब मेरा मैन बनने का फेज़ आया है और मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो तुम्हारी सारी मस्ती उस टाइम निकल जाएगी। ठीक है, तुम्हें मैन बनने की शुरुआत अभी से करनी है। उसके बाद तुम जितनी मर्जी इंजॉय करना है यार लाइफ को, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार पैसे बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक बार सोशल स्किल्स ये सब इंप्रूव कर लो, कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह इंप्रूव कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे पास पूरी ज़िंदगी पड़ी है यार, जितना एंजॉय करना है, जितना खेल कूदना, जितना पार्टी वगैरह करनी है, सब करना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट ये फेज़ तुम्हारा क्रूशियल फेज़ है कि यहाँ पे तुम अगर इंप्रूव हो गए तो तुम्हारी पूरी लाइफ सुधर जाएगी। लेकिन अगर तुम यहाँ पे एंजॉय करोगे कि लड़के की तरह मौज मस्ती करोगे, तो तुम्हारी पूरी लाइफ सफ़र करेगी। मार्क माई पॉइंट। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, मैच्योरिटी। तुम्हें अभी से ही मैच्योर बनना है। और अब कुछ लोग बोलेंगे कि मैच्योर अभी कैसे बने, ये वो, पर तुम्हें बनना है। एक बार मैच्योर बन जाओगे ना, तो तुम्हारे अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारे माइंड का, ये नहीं कह रहा हूँ कि इस वीडियो को देखते तुम मैच्योर बन जाओगे ये वो। तुम्हें एक साल छोड़ो, तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 महीने लगेंगे। 3 या 4 महीने मैच्योरिटी को समझने के लिए। करना क्या है, सिंपल स्टेप है, गूगल पे जाओ, वहाँ पे लिखो हाउ टू बी मैच्योर। वहाँ पे स्टार्टिंग में 3-4 पॉइंट आएंगे, 4-5 पॉइंट आएंगे, उसे लिख लो और फिर उसके बारे में सोचो। अगर तुम्हें फ़ोन चलाना है ना, तो उससे तो काफ़ी बेटर काम है ये। तुम अपने आप पे ध्यान दे रहे हो, तुम अपने आप से बातें कर रहे हो, तुम फ़ोन पे फालतू की रील्स या शॉर्ट्स देखने में अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो। सो गूगल पे जाओ, लिखो हाउ टू बी मैच्योर, 4-5 पॉइंट आएंगे, उन्हें एक कॉपी पे या फिर तुम्हारे फ़ोन में नोट डाउन करो, और एक एक पॉइंट के बारे में सोचो कि ये पॉइंट किस चीज़ के बारे में, अपने आप से सोचो। जिस चीज़ की डेफिनेशन तुम खुद दे सकते हो ना, वो तुम्हें कोई और अच्छे से नहीं समझा सकता। सोच लिया कि ये ऐसे इस पॉइंट का मतलब ये है, इस पॉइंट का मतलब ये है, तो और उस पॉइंट को तुम अगले 3-4 महीने तक अपने लाइफ पे अप्लाई करो कि हाँ, इसका मतलब ये है, मुझे ऐसे बिहेव करना है। ठीक है, तो तुम्हारे 3-4 महीने बाद तुम्हारे अंदर अपने आप ही एक सेंस ऑफ डेवलपमेंट आ जाएगी कि हाँ, मैं मैच्योर हूँ। मैच्योर होने के बाद तुम्हारी डिमांड इन द मार्केट इंक्रीज़ हो जाती है अपने आप। तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे घर वालों के सामने, तुम्हारे फ्रेंड्स के सामने अपने आप इंक्रीज़ हो जाएगी। 3 महीने बाद इस वीडियो के नीचे आके कमेंट कर देना, जब तक अगर इनमें से कोई भी पॉइंट तुम अप्लाई करते हो और तुम्हारी लाइफ इंप्रूव नहीं होती तो। एंड लास्ट, वर्कआउट करो यार। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर तुम्हारी बॉडी स्ट्रक्चर, तुम्हारा फेशियल स्ट्रक्चर अच्छा रहेगा तो तुम्हें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, बहुत सारे एडवांटेज मिलेंगे। और अपने आप को फिट बनाओ और अपनी फेस को क्लीन करो, पानी पियो अच्छे से। ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें यार, ये सब मैं बताऊंगा नहीं, ये सब तुम्हें और वीडियोस में मिल जाएगी। यहाँ तुम्हें मैं ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिसे सुनकर तुम्हें बहुत गिल्ट होगा, बहुत कड़वी लगेंगी बातें, बट सच यही है। और इस पर काम करना अभी से ही चालू कर दो। ठीक है, तो यही सारे पॉइंट्स थे। कुछ भी समझ में नहीं आया, एक बार मैं रिकैप कर देता हूँ। पहला तो तुम सिग्मा मेल, अल्फा मेल, इन सब टर्म्स को भूल जाओ। अपने आप का बेस्ट वर्जन बनना है, अपने पोटेंशियल तक हिट करना है अपने आप को। और जो रिग्रेट होता है वो मैंने तुम्हें बताया क्यों होता है, क्योंकि हमारा मैस्कुलिन ट्रेट धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। नाउ द सोल्यूशंस आर, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्मॉल स्टेप्स लेने लग जाओ ताकि तुम्हारी मैस्कुलिन ट्रेट धीरे धीरे
वापस आने लग जाए। उसके बाद फील लाइक अ मैन नॉट फील लाइक अ बॉय, तुम्हें एक मैन की तरह बिहेव करना है ना कि एक बॉय की तरह, ताकि तुम जब 23-24 के हो जाओ तो तुम्हारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ रहे, बहुत सारी चीज़ें रहे, बहुत सारा एक्सपीरियंस रहे। एंड थर्ड, तुम्हें मैच्योर बनना है। मैच्योर बनने के बाद तुम्हारी वैल्यू, तुम्हारी डिमांड बढ़ जाएगी मार्केट में। एंड लास्ट इज़ वर्कआउट, वही बेसिक वाली, अपने आप को बाहर से भी इम्प्रूव करो, दिखने में अच्छे लगने चाहिए तुम। दैट्स इट। और ऐसी ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बहुत सारी वीडियोस आने वाली है। इन 6 महीनों में मैं तुम्हें पूरे से पूरा बदल के रख दूंगा, ट्रस्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय।